हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कॉचीज लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉचीज लीनियर इक्वेशन का हम यहाँ पर फॉर्म देखेंगे कैसा होता है। x रेज टू एन डी रेज टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन प्लस a1 x रेज टू एन माइनस वन डी रेज टू एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन माइनस वन सो ऑन a एंड y इज इक्वल टू x यानी कि फंक्शन ऑफ x। ये है कॉचीज लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो इक्वेशंस पहले सॉल्व किए हैं वो ये टाइप के थे, जहाँ पर डेरिवेटिव्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट टर्म है, राइट। पर अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यहाँ डेरिवेटिव्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो फंक्शन है x के, राइट। तो ये जो इक्वेशन है कॉचीज लीनियर इक्वेशन, इसे हम ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टू रिड्यूस कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वी हैव टू यूज एज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ई रेज टू टी। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर x को हम कन्वर्ट कर रहे हैं t में, राइट। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स है यहाँ भी चेंजेस हो गए, जो डिपेंडेंसी है वो t में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू log e टू द पावर t, दैट इज log x इज इक्वल टू log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा t। तो यहाँ पर हमें t की वैल्यू क्या मिली log x। अब यहाँ पर हमें dy बाय dx की वैल्यू फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो dy बाय dx, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डेरिवेटिव्स है वो y के विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे y का विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम डिपेंडेंसी चेंज करेंगे, y with respect to t multiplied by t with respect to x। तो y in terms of t हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, राइट। और t with respect to x हम निकाल सकते हैं, क्योंकि t in terms of x हमारे पास है। अगर ये इक्वेशन को हम with respect to x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या है 1 बाय x, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dt बाय dx। तो यहाँ पर dt बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय x। सो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt इंटू 1 अपॉन x। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा x इंटू dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt। ये जो x है ये हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर जो x की टर्म है उसकी डिग्री भी 1 है। अब यहाँ पर देखिए जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके साथ x की टर्म जो है उसकी डिग्री n है। जो n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव है वहां पर x रेज टू n माइनस 1 है। जहां n माइनस 2th ऑर्डर डेरिवेटिव है वहां x रेज टू n माइनस 2 है। सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डिग्री टर्म है x की। जैसे हमने ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट की है, वैसे ही हम सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा ये बताऊंगी। उससे पहले यहाँ पर हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर कंसीडर करना है, कैपिटल D इंटू वाई, वेयर कैपिटल D इज इक्वल टू d बाय dt। अब ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करते टाइम हम d बाय dx को कैपिटल D बोलते थे, राइट। पर अभी जो कॉचीज लीनियर इक्वेशन है वहां आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटल D की वैल्यू क्या है d बाय dt है, d बाय dx नहीं, ओके। तो ये बहुत जरूरी है।
अब यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डी इंटू वाई ये टर्म फाइंड की है, वैसे ही एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई। सिमिलरली ऐसे ही हम फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर के लिए भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब्सटीट्यूशन समझ में आया। ये कैसे आया ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सब्सटीट्यूशंस आपको यूज करने हैं, इतना समझ लीजिए। लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल ऑन दिस। सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पर थर्ड डिग्री टर्म है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो सेकेंड डिग्री टर्म है एक्स की। तो इसका मतलब ये कॉचीज लीनियर इक्वेशन है। तो कॉचीज लीनियर इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूशन क्या यूज करते हैं, लेट x इज इक्वल टू ई रेज टू टी। ये फिक्स है, हमेशा यही सब्सटीट्यूशन यूज करना है। और log x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, t, राइट, जैसे कि हमने अभी देखा। अब ये जो डेरिवेटिव्स है इनका सब्सटीट्यूशन हमें यूज करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लिखेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसका सब्सटीट्यूशन क्या है d इंटू वाई। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके लिए सब्सटीट्यूशन क्या है d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई। अब ये सारी वैल्यूज हमें ये इक्वेशन में पुट करनी है। तो एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, उसके लिए सब्सटीट्यूशन क्या है डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए सब्सटीट्यूशन क्या है टू इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस टू वाई इक्वल टू 10 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर ई रेज टू टी है, राइट, ई रेज टू टी प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा वन अपॉन ई रेज टू टी। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमें सबसे पहले सॉल्व करनी है। d इंटू डी माइनस वन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू इंटू वाई प्लस टू, अभी यहाँ पर d से मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई प्लस टू वाई इक्वल टू 10 ई रेज टू टी प्लस ये जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है ये हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस टी। अब ये जो ब्रैकेट है पहले ये सॉल्व करना है, तो वन बाय वन हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डी स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी इंटू वाई प्लस, अब ये टू से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं टू डी स्क्वायर माइनस टू डी इंटू वाई प्लस टू वाई इक्वल टू 10 ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर y की टर्म हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू इंटू वाई इक्वल टू 10 ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर
माइनस टी। सो डी क्यूब माइनस माइनस 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10 ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी। अब ये टाइप के इक्वेशंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं ऑलरेडी हमने देखा है। अब यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका पहला रूट हम निकालेंगे। सपोज इसका फर्स्ट रूट है इसका फर्स्ट रूट यहाँ पर कंसीडर करते हैं लेट, जो मुझे पता है ऑलरेडी, मैंने आपको बोला है अगर आपको फर्स्ट रूट निकालना है तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं और बाकी के दोनों रूट सिंथेटिक डिवीजन मेथड से निकालने हैं। तो d इक्वल टू -1 इसका पहला रूट है, तो -1 से हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे 1 1 -1। अब d की टर्म नहीं है तो ये 0 होगा 2। फर्स्ट टर्म एज इट इज -1 इंटू 1 -1, ये हो जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 2, 0 प्लस 2 इज 2, 2 इंटू -1 -2, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 0। डेफिनेटली अगर ये रूट है ये पॉलिनोमियल का तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका 0 ही आना चाहिए। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें यूज करना है फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला क्या है, हमें यहाँ पर d की वैल्यूज निकालनी है, तो d इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि ऑलरेडी b की वैल्यू यहाँ पर माइनस है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a से अपॉन 2 ये क्वाड्रेटिक रूट्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4ac दैट इज 8 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस -4 अपॉन 2। अब ये जो -4 है उसका रूट क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस i2, निगेटिव टर्म है इसलिए उसका स्क्वायर रूट इमेजिनरी हो गया डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर d की वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी 1 प्लस माइनस i जो कि कॉम्प्लेक्स है, यानी कि हमें d की वैल्यूज यहाँ पर मिली है एक -1 पहला रूट है उसका और दूसरे 2 रूट्स क्या है इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा फॉर दिस। अब यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते टाइम ध्यान में रखना है कि आपका जो d है वो d अपॉन dt है, राइट। तो यहाँ पर c1 e टू द पावर -x नहीं होगा, यहाँ पर होगा c1 e टू द पावर -t प्लस, अब ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है इसके लिए e टू द पावर अल्फा t, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t इन ब्रैकेट c2 cos बीटा t, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा t प्लस c3 साइन बीटा t, बीटा इज 1 तो t। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे c1। अब e टू द पावर t की वैल्यू x है तो e टू द पावर -t की वैल्यू क्या होगी 1/x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x प्लस e टू द पावर t क्या है x इन ब्रैकेट c2, t की वैल्यू क्या है यहाँ पर log x, तो ये हो जाएगा cos log x प्लस c3 साइन log x,
ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब यहाँ हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम क्या लिखते हैं, 1/f(d) इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ पर जो आपका f(d) है वो ये है d³ माइनस d² प्लस 2, और x की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर, ये 10, क्योंकि हमारा इक्वेशन ये है तो ध्यान से आपको लिखना है यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t। अब हमें ये पॉलिनोमियल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पर ऑपरेट करनी है। तो 10 कांस्टेंट है, इसे हम आउटसाइड लिख सकते हैं और ये पॉलिनोमियल सेपरेट कर देते हैं। 1/d³ माइनस d² प्लस 2 e टू द पावर t प्लस 1/d³ माइनस d² प्लस 2 इंटू e टू द पावर माइनस t। अब जब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो हम लोगों को पता है सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करते हैं, d रिप्लेस्ड बाय a, यानी कि d इक्वल टू a। तो सबसे पहले ये टर्म के लिए हम सॉल्व करेंगे। अब अगर यहाँ पर d इक्वल टू a पुट करते हैं तो हमको चेक करना है a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1, ये जो पॉलिनोमियल है इसका रूट है क्या, नहीं, क्योंकि इसका रूट क्या है -1 और 1 प्लस माइनस i। तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल 0 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब क्या है 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 2 यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 2। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इसके लिए, d इज इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू 1। सो पी क्या होगा यहाँ पर, yp इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट 1/1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू e टू द पावर t प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं ये टर्म के लिए e टू द पावर माइनस t है, यानी कि a की वैल्यू क्या है -1, और अगर हम देखेंगे तो -1 ये रूट है, यानी कि अगर यहाँ पर हम -1 ये वैल्यू यूज करते हैं तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है, पॉलिनोमियल 0 होने वाला है। यू कैन सी हियर d³ है, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, राइट, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख कर देती हूँ आपको, ये देखिए -1 का क्यूब -1 माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा इसलिए -1 ही रहेगा, प्लस 2, तो ये -1 -2 हो जाएगा और ये +2, यानी कि ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अगर हम d की वैल्यू -1 यूज करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं, और जब डिफरेंशिएशन लेते हैं तब न्यूमरेटर में हमें x से मल्टीप्लाई करना होता है। पर यहाँ पर हमको पता है कि d की वैल्यू d/dt है, तो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे t से, x से नहीं। तो ये हो गया t डिवाइडेड बाय, अभी ये जो पॉलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव 3d² माइनस 2d इंटू e टू द पावर -t, क्योंकि यहाँ पर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, दैट इज इक्वल टू 10। अब -1 + 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा e टू द पावर 2/2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए -1, अगर -1 यहाँ पर यूज करती हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, यानी कि ये होगा 3 माइनस, और d की वैल्यू अगर -1 पुट करती हूँ तो 2 इंटू -1 -2, राइट। तो ऑलरेडी टर्म निगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा +2, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। तो इसीलिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं अब d इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या हो जाएगा t/3 इंटू
-1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू -1 e टू द पावर -t, that is equal to 10 e to the power t upon 2 plus t upon 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो 3 + 2 ये क्या हो जाएगा 5 e to the power -t। अब यहाँ पर t को रिप्लेस करना है x से, तो t की वैल्यू क्या है log x और e रेज टू t की वैल्यू क्या है x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 e टू द पावर t की वैल्यू क्या है x/2 प्लस t की वैल्यू क्या है log x अपॉन 5 माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं है, e टू द पावर -t की वैल्यू हमें लिखनी है। अगर e टू द पावर t की वैल्यू x है तो e टू द पावर -t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, वी से इट इज yp। तो अभी हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मिल गया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल गया है। तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं y = yc प्लस yp। यहाँ पर yc और yp की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Let's solve one more example. So this is our example. फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ x² है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ x है। तो इसका मतलब ये है कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करना है, लेट x = e टू द पावर t। तो log x की वैल्यू क्या है यहाँ पर t, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं x × dy/dx = d × y, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए x² d2y अपॉन dx² = d × d-1 × y। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सिर्फ हमें ये दो ही वैल्यूज लगेगी। तो अब ये सारी वैल्यूज हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए d × d-1 × y प्लस x dy/dx दैट इज d × y प्लस y = log x। log x की वैल्यू क्या है t इन ब्रैकेट साइन log x की वैल्यू क्या है t। तो ये हो गया t sin t। अब यहाँ पर हमें y की टर्म कॉमन निकालनी है और साथ में ये ब्रैकेट भी ओपन करना है, तो ये क्या हो जाएगा d² माइनस d, ये है प्लस d प्लस 1 y कॉमन = t sin t। अब प्लस d और माइनस d कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा d² + 1 इंटू y = t sin t। तो यहाँ पर से अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² + 1 = 0, यानी कि d² = -1, और अगर निगेटिव टर्म है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा d = ±i। सो कॉम्प्लेक्स रूट है, तो इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc = अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि d की वैल्यू क्या है d/dt, तो x में सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन कौन से वेरिएबल में होगा t में होगा। तो यहाँ पर e टू द पावर α_t, तो अल्फा की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0t इन ब्रैकेट c1 cos βt, बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा cos t प्लस c2 sin βt, अगेन यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा sin t। अब यहाँ पर हमें t की वैल्यूज रिप्लेस करनी है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, अब एनीथिंग रेज टू 0 यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है 1, c1
cos t, cos t की वैल्यू क्या है, log x, तो ये हो जाएगा cos log x प्लस c2 sin log x. So this is our value for complementary function. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पर जो आपकी एफ ऑफ डी की वैल्यू है आपको ध्यान में रखना है, ये इक्वेशन है हमारा, तो यहाँ पर एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1, और कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, टी इंटू साइन टी। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये हमने टाइप देखा था x इंटू वी का, ये टाइप में है, पर यहाँ पर x की जगह पर क्या है, t है, राइट, और ये साइन t, तो ये है हमारा कैपिटल V। तो x इंटू वी के लिए हमारे पास पी का फॉर्मूला था क्या, दैट इज x 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल V माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ ऑफ डी का स्क्वायर इंटू कैपिटल B। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, x यानी कि अब यहाँ पर है t इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी यानी कि डी स्क्वायर प्लस 1, कैपिटल V यानी कि साइन t माइनस एफ डैश ऑफ डी यानी कि जो हमारा एफ ऑफ डी है उसका डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 2d अपॉन एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर यानी कि ये जो एफ ऑफ डी है उसका स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू कैपिटल V दैट इज साइन टी। अब यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर हमें ये पॉलिनोमियल्स ऑपरेट करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, डी स्क्वायर को हम पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर से। अब यहाँ पर ये जो a है उसकी वैल्यू 1 है, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो अगर मैं यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो -1 प्लस 1 क्या हो रहा है 0, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो डेरिवेटिव लेना होता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, yp इज इक्वल टू टी इंटू, तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करना होता है, पर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t से, सो t अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2d इंटू साइन टी माइनस, अब सिमिलरली इसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगेन डी स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -1 प्लस 1 0 हो रहा है, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2d को बाहर लिखते हैं और 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को यहाँ ऑपरेट करते हैं। तो डेरिवेटिव हमें इसका निकालना है, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, d⁴ प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन टी, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये t है, ओके, और ये जो t है ये t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, और 1 अपॉन डी यानी कि क्या होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन t का विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 2d। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन लेंगे क्योंकि हमने देखा अभी -1 अगर पुट करते हैं तो आंसर क्या हो रहा था 0, तो यहाँ पर हो जाएगा t अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d³ प्लस 4d
डी और 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू साइन टी, राइट, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस 2 इंटू डी। अब यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे, अगर डी स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है। अब ये जो है 4d³ प्लस 4d, इसमें से अगर हम 4d को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, d² प्लस 1, यानी कि d² की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो फिर से ये क्या हो रहा है 0, तो यहाँ पर फिर से हम सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते, तो फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, t² अपॉन 4 इंटू 3 यानी कि 12d² प्लस 4 साइन टी, राइट, दैट इज इक्वल टू t² अपॉन 2, दिस इज 2 इंटू माइनस कॉस टी माइनस 2d इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर चेक करते हैं, अगर d² की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं तो ये -12 हो जाएगा, और -12 प्लस 4 यानी कि ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर अभी t² अपॉन -8, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सब्सटीट्यूशन क्या होता है d² इक्वल टू -a² यानी कि -1, यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये -12 हो जाएगा, -12 प्लस 4 क्या होगा -8 इंटू साइन टी। अब यहाँ पर -t² कॉस टी अपॉन 2 ये टर्म कंप्लीटली सॉल्व हो गई है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, हमें ये टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। अब ये -8 कांस्टेंट टर्म है, इसको अगर बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और 2 डिवाइडेड 2 को 8 से 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर t² इंटू साइन टी का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले सपोज t² अगर कांस्टेंट है तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या है cos t, प्लस अगर साइन टी कांस्टेंट है तो t² का डेरिवेटिव क्या लेंगे 2t इंटू साइन टी, यानी कि ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पर हमें t को रिप्लेस करना है, तो फाइनल आंसर क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, माइनस t का स्क्वायर यानी कि t की वैल्यू क्या है यहाँ पर log x, तो ये यहाँ पर आ जाएगा log x का होल स्क्वायर cos log x अपॉन 2 प्लस 1/4 इन ब्रैकेट t का स्क्वायर यानी कि log x का स्क्वायर इंटू cos log x प्लस 2 log x इंटू साइन log x, राइट, तो ये हमारी कंप्लीट टर्म, दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम हमारा फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू yc प्लस yp, यानी कि y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है यहाँ पर हमारा ये है, तो इसे लिखेंगे सबसे पहले c1 cos log x प्लस c2 साइन log x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे माइनस log x होल स्क्वायर cos log x अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है log x होल स्क्वायर cos log x प्लस 2 log x sin log x, दिस कंप्लीट टर्म डिवाइडेड बाय 4, ये 1/4 है, इसको मैंने
ये टर्म को डिवाइड करती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कॉचीज लीनियर इक्वेशन आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए और ये सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रखने हैं। So don't forget to subscribe the channel to get the notification for next video.